Hello, good morning to all of you. Today in this online class, once again we will talk about a new topic under special theory of relativity. Under special theory of relativity in previous lecture we have already discussed about relation between relativistic momentum and energy. That is, we have already proved E square minus P square C square equal to m naught square C to the power 4 or equal to under root P square C square plus m naught square C to the power 4. So after that, a new concept is developed which gives a relation between relativistic momentum and kinetic energy. Here relativistic momentum is taken as because particle is in relativistic velocity या in relativistic motion, therefore it possesses relativistic momentum and during its motion it gains some kinetic energies. So we can observe a relation between relativistic momentum and kinetic energy of the body. So we will start our today's topic, that is relation between relativistic momentum and kinetic energy. मीन्स इस टॉपिक में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि P इज़ इक्वल टू, P क्या है, P हमारा है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी अंडर रूट के स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, के स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस 2m0 के, 2m0 के होल टू द पावर 1/2, यानी अंडर रूट में है, ये वैल्यू हमें प्रूव है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक पार्टिकल। ये हमें प्रूव करना है, ये डिराइव करना है एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन हमारा कभी कभी टी के पूछा जाता है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू, प्रूव दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बाकी सेम फैक्टर होता है 2m0 के। ये पूरा हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस, या हम इसी को सिंप्लीफाई करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट दिस, या derive a relation between relativistic momentum and its kinetic energy. So let's start this proof. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से एक रिलेशन है, वो रिलेशन किसके किसके बीच में है, वो है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी के बीच में। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द बॉडी वो हमारे पास ऑलरेडी है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4। वहीं से हमें फिर से ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है उसको जोड़ते हुए। तो एज वी नो दैट, पहले ये आप जान लीजिए, दिस इज़ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना पड़ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव दैट P इज़ इक्वल टू दिस, या प्रूव दैट P इज़ इक्वल टू दिस वेयर T एंड K बोथ आर किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ये हमें प्रूव करना है, तो इसका प्रूव कैसे होगा, पिछले टॉपिक को हम कनेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। तो एज वी नो दैट फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम and energy relation we have E square minus P square C square equal to this, ये हमारे पास ऑलरेडी है, we know that. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ फैक्टर चेंज करेंगे तो हमारे पास वो नया वाला रिलेशन यानी ये रिलेशन ये मिल जाएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव ई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो बाकी टर्म एक साइड ले लें, पी स्क्वायर सी स्क्वायर m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब अगर ई की वैल्यू निकालें तो ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कुल मिला के ये जो रिलेशन हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम रिलेशन। ये उनके रिलेशन, इस रिलेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
ये रिलेशन हमें यानी इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब जब इक्वेशन फर्स्ट मिल गया तो इससे आगे की बात करते हैं। एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, हम ये जानते हैं कि किसी बॉडी की कुल एनर्जी किसके बराबर होती है, उसकी पोटेंशियल और उसकी काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? पोटेंशियल एनर्जी उसकी ड्यू टू इट्स रेस्ट या ड्यू टू